हरिपाल देव और पिता विशाल देव का राजबाड़ा तथा भरूच का संपूर्ण वीडियो विश्लेषण। भरूच गुजरात के सौराष्ट्र में भरूच नाम से स्थित है। भरूच शहर में प्राचीन भृगु ऋषि का मंदिर है, इसलिए इसका नाम भरूच से भरूच पड़ा। इसका उल्लेख महाभारत के सभापर्व में भी मिलता है। तो चलिए चलते हैं भरूच की ओर। पंथीय मान्यता के अनुसार हरिपाल देव तथा पिता विशाल देव और मालहनी माता जिस राजबाड़े में रहते थे, वह राजबाड़ा आज के भरूच शहर में दरवाजा मोहल्ला के मेन पोस्ट ऑफिस के पास स्थित है, जिसे पुरानी मस्जिद, पत्थर वाली मस्जिद अथवा जुम्मा या जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह पूरा क्षेत्र भरूच किले के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ सन 942 से 1304 तक चालुक्य सोलंकी साम्राज्य का राज्य था। सन 1092 से सन 1142 तक यहाँ के राजा सिद्धराज जय सिंह ने यहाँ पहला किला बनाया था। 12वीं शताब्दी में भीमदेव द्वितीय के काल में विशाल देव के पुत्र हरिपाल देव हुए थे, तब यहाँ राजबाड़ा था। बाद में यहाँ मुस्लिम राजाओं का साम्राज्य हुआ, तब इसे जामा मस्जिद में रूपांतरित किया गया। इतिहास बताता है कि जामा मस्जिद से पहले इस जगह का नाम रंक देवी के महल के रूप में था, लेकिन बाद में सुल्तान मोहम्मद बेगा द्वारा सौराष्ट्र को जीतने पर एक मस्जिद में तब्दील हो गया। यहाँ के राजबाड़े का रूपांतरण करके इस जगह पर यहाँ मस्जिद बनाई गई, जिसका निर्माण तुगलक शासन के सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के भरूच अधिकारी मालिक मुबलिक और खान जहान ने सन 1321 में किया था। पंथीय मान्यता के अनुसार यहाँ विशाल देव का राजबाड़ा हुआ करता था, जहाँ आज भी पंथीय लोग अवलोकन करने जाते हैं। वहाँ के मुस्लिम अनुयायी इस जगह पर नमाज पढ़ते हैं और किसी भी गैर मुस्लिम को अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। भक्तों को बाहर से ही दर्शन करके लौटना पड़ता है। यह जामी मस्जिद के अग्रभाग की तस्वीर है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से 1880 के दशक में हेनरी कजिन द्वारा ली गई थी। इस मस्जिद में एक आंगन है, जो भारतीय मस्जिदों में बहुत ही असाधारण है। खासकर ऐसे आंगन पहले राजबाड़े में अथवा किले में होते थे। इस कारण बहुत से लोग इसे एक किला मानते हैं। इस मस्जिद में बड़े पैमाने पर मंदिर सामग्री है, जैसे इसकी वास्तुकला में पिल्लर का नक्शी कौम भी हिंदू मान्यता पर आधारित लगता है। यहाँ के बहुतांश पिल्लरों पर कीर्तिमुख तथा हिंदू देवताओं के चित्र उकेरे दिखेंगे, क्योंकि साधारणतः मस्जिद के पिल्लर ऐसे नहीं होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जैन धर्म का साम्राज्य भी हुआ था और उनके जैन मंदिर तोड़कर भी मस्जिदें बनाई गई है। देखिए कैसे इस हिंदू विरासत को मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिद में रूपांतरित कर दिया। हम आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे, उनको देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि यह पहले हिंदू राजबाड़ा, किला या मंदिर हुआ करता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सभी हिंदू मंदिर तत्व जैसे कि खंभे, मंदिर के रूपांकनों और खंभे पर खंडित मूर्तियां, कीर्तिमुख और घंटी चिन्ह मिलेंगे। देखिए कैसे हिंदू देवताओं के मूर्तियों को खंडित किया गया है। यह जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है और यहाँ पुष्प पैटर्न डिजाइन को देखा जा सकता है, जो किसी भी मस्जिद में नहीं होता। ऐसा पुष्प पैटर्न सिर्फ हिंदू पुरातन मंदिरों और किलों में देखा जाता है। ये देखिए काला मकर सजावटी पर्ण पैटर्न, महादेव मंदिर, इत्तिगी, कर्नाटक। और यह भरूच के जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार का पुष्प पैटर्न, जो कि एक जैसा ही हिंदू वास्तुकला को दर्शाता है। यह द्वादश लक्ष्मण स्तंभ, 12 तत्व स्तंभ, विष्णु कांता अष्टकोणीय वर्ग का है, जो सूर्य मंदिर, मोढेरा, गुजरात के हिंदू मंदिर स्तंभों में से एक है। ठीक ऐसे ही स्तंभ यहाँ भरूच के जामा मस्जिद में भी है। मस्जिद का प्रवेश द्वार बिल्कुल हिंदू वास्तुकला को दर्शाता है, जो कि बाकी मस्जिदों में नहीं दिखता। मस्जिद के अंदर स्थित दोनों स्तंभों के बीच अलग अलग देखिए, शीर्ष पर मानव चेहरे गायब हो गए हैं और दाहिने खंभे को गोल आकार दिया गया था, लेकिन देखभाल करने वालों ने इसे मिटा दिया है। देखिए इस दीवार को कैसे सीमेंट का सहारा लेकर बहुत बुरी तरह से पुनर्निर्मित या कुछ छिपाने का प्रयास किया गया है। इन स्तंभों में शायद हाथियों की मूर्तियां हैं, जिसके ऊपर कीर्तिमुखा नक्काशी उकेरी हुई है। लगता है यहाँ भी सीमेंट का सहारा लेकर शायद हाथियों की मूर्तियों को छिपाने का प्रयास किया गया है। देखिए मस्जिद के प्रवेश द्वार में लगे स्तंभ पर बनी मूर्तियों के साथ खंभे हैं।
और मस्जिद की बैक साइड में दीवार पर एक हिंदू स्टाइल वाला झरोखा है। इस मस्जिद में 48 खंभे हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3 मंदिर मंडप है, जो कि किसी भी मस्जिद में नहीं देखे जाते। यहाँ 3 बड़े गुंबदों और 10 छोटे गुंबदों का देखा जा सकता है, जो बाद में बनाए गए हैं। वास्तविक निर्माण स्थानीय कारीगरों द्वारा किया गया है, जिन्होंने पहले कभी मस्जिद नहीं देखी थी। ऐसा यह स्थान विधर्मियों के कब्जे में होने के कारण सिर्फ बाहर से अवलोकन करने को मिलता है। स्वामी जी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद मुसलमानों का राज्य आने वाला है, और वैसा ही हुआ। भारत में अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे अनेक स्थान हैं, जिनको विधर्मियों ने मस्जिद में रूपांतरित कर दिया है। रिद्धपुर के राजमठ के पीछे वाली दरगाह का उदाहरण तो हमारे आंखों को हमेशा खटकता है। हमारे निरीक्षण और तथ्यों को देखकर हम यह अवश्य प्रमाणित कर सकते हैं कि यह विरासत सनातन धर्म से संबंध रखने वालों की अवश्य है। यह हमने वहां जाकर अपनी आंखों से देखकर अनुभव किया हुआ है। कहा जाता है कि नमस्कारी जगह ऊपर के मंजिल पर देवार चौक की आसन स्थान है। बाड़े के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां है वो नमस्कारी है, ऐसा कहा जाता है। अगर आप भी वहां जाना चाहते हैं तो अवश्य जाए। उसका पता डिस्क्रिप्शन में है और साथ में गूगल मैप की लोकेशन लिंक भी है। दंडवत प्रणाम।